वो तुलसा मैया, ये नई तुलसी माता आ गई हैं और मैं इन पर जल चढ़ा रही हूँ। ये भगवान का भोग है, देसी घी का पराठा है, नमक मिर्च का, नमक का खाली नमक का है। कि सब्जी सुबह में बनाई है, लेकिन मैंने इनको खाना दे दिया था, सब्जी दे दी थी सुबह, तो इसीलिए मैं सब्जी नहीं रख रही। देसी घी बीच में भगवान के लिए रख दिया है। और ये जल है, एक पराठा। अब बना रहे हैं हल्दी का जल, जौल बना रहे, जौल हल्दी का पानी बना रहे हैं। ये कोरोना को भगा देगा इंडिया से बिल्कुल। अगर हम पियेंगे तो सभी पियेंगे। पानी की प्लेट है। उबल रहे हैं, बंद करने की जरूरत नहीं है। बंद करो पहले। हाँ, आज मैंने अपने ना फैशन कर रखा बालों के ऊपर। चलो लो दे दो। ये पानी है हल्दी का। ये तुलसी माता आ गई, ये आ गई है तुलसी माता लगाई है सुबह आज। ये मेरी माँ भगवती मेहर करो माँ, माँ कृपा करो माँ, मेहर करो माँ, कृपा करो माँ, मेहर करो माँ, कृपा करो माँ। पूजा कर लिए, तुलसी माता आ गई हमारी, नई तुलसी माता आ गई आई हमारे घर में। और हम जा रहे हैं अंदर को। फिर चलते घूमने के लिए छज्जे पे सामने हमारे। हाँ चल दिखाती हूँ आज का मौसम। हेलो एवरीवन, देखिए मैं फिर आ गई हूँ और अब हम जा रहे हैं छज्जे पे। और मैं अभी आपको एक तो मौसम दिखाऊंगी, यहाँ का मौसम कैसा है। आज तो घोट हो रहा है, बिल्कुल हवा नहीं चल रही है, बादल हो रहे हैं। और एक मैं अपने दिल की बात आपसे करूंगी, आपकी बातें सुनूंगी। तो चलिए फिर अपने उस छज्जे पे खड़े होते थोड़ी देर के लिए। और देखिए मैं अब आ गई हूँ। ये है आज मौसम बिल्कुल ऐसा है, मतलब हल्का ठंडा है, हवा नहीं चल रही है बिल्कुल भी, ऐसा मौसम है देखिए। और एक तो मैं दीपा है, वो बहुत जिद कर रही है, उसे जाना है, दिल्ली जाना है। और बेटा ने बताया था मुझे कि 14 दिन का क्वारंटाइन
में रखा जाएगा। बेटा ने भी कहा था कि 14 दिन में, क्योंकि हमें लड़की देखने के लिए आना था अभी। बेटा ने भी ये कहा था कि अभी जाने से कोई फायदा नहीं है, 14 दिन क्वारंटाइन में वहाँ रहना पड़ेगा है, फिर छुट्टी, फिर घर के लिए छुट्टी चाहिए, इसी मेरे पास छुट्टी नहीं है, थोड़ा इंतजार करो। और यहाँ दीपा है, वो जिद कर रही है, और मैं भी आपसे बात कर रही हूँ ना जो सारी, और वो जब वो एडिट करती है ना तो वो फिर गुस्सा करेगी, सब बातें सुन सुन के ना कहेगी आप मेरी बुराई करती हो। मेरी बुराई नहीं है बेटा, असलियत बता रही हूँ। और आप लोगों के 2-3 कमेंट 2-3 लोगों के आए हैं, आप लोगों ने भी ये कहा है कि आंटी मत भेजो नोएडा, गुड़गांव, गाजियाबाद, दिल्ली, मतलब नोएडा नहीं, नोएडा काफी मतलब बहुत बुरा हाल है वहाँ पे। लेकिन वो है, वो सुनने का वो कोशिश ही नहीं कर रही है। वो ये सोच रही है कि इन्हें अपना लालच है। मैंने आपको पहले भी एक वीडियो में बताया था, वो हमारा लालच देख रही है। हमें कोई लालच नहीं है। हमें ये है कि भाई वहाँ जाके कुछ दिक्कत हो जाएगी, कुछ हो जाएगा। भाई आदमी ना थोड़ा इस चीज में थोड़ा ना नेगेटिव सोचता है, पॉजिटिव नहीं सोचेगा इस चीज में। मैं तो नहीं सोचूंगी, जो मैं इतनी बीमारी के बीच में अगर वो वहाँ जा रही है तो मतलब हर एक आदमी को, मतलब 10 में से 5 आदमी को तो हो ही रहा है, ये बताओ ना। तो फिर मैं मना ही कर रही हूँ। और फिर यहाँ से फिर फ्लाइट से जाएगी। अभी कौन सी फ्लाइट थी, उसमें कितने 49 थे, कितने पैसेंजर थे? अभी चेन्नई से कोयम्बटूर फ्लाइट आई है। हाँ, अभी फ्लाइट आई थी, चेन्नई से कोयम्बटूर आई थी। उसमें कितने थे? उसमें 22, 49 कितने थे? हाँ, 49 के करीब बहुत थे पैसेंजर्स, और 22 लोग उसमें कोरोना पॉजिटिव थे। और उसमें से 22 लोग कोरोना पॉजिटिव निकले हैं। अब उन सबको मतलब जैसे घरों में क्वारंटाइन कर दिया है, कहीं वहाँ भेजे हैं घरों, मतलब वहाँ पे करा है। अब इतनी जगह तो है नहीं लोगों को वही रखने के लिए। पहले जैसे शुरुआत में हुआ था कि जो भी मिलता उसे हॉस्पिटल में ले जाते, वहाँ क्वारंटाइन होता था उसका। लेकिन अब ऐसा नहीं है ना, अब भीड़ ज्यादा हो गई है। तो वो लोग सब, मैं इसीलिए कह रही थी दीपा से कि अगर तू जाएगी, अगर बाई चांस कोई दिक्कत आ जाती है तब क्या होगा? हम भी नहीं है वहाँ पे, और बच्चा मानने का वो सब मानना नहीं है। जाने के बाद तो क्वारंटाइन तो करना ही है वहाँ पे। 14 दिन का तो होना ही होना है। क्योंकि बेटे ने मेरे से कहा था कि मम्मी अभी नहीं चलना है, क्योंकि अभी जाएंगे जहाँ इतने दिन शादी का हमने सोच रहे हैं। 2 साल हो गए मुझे सोचते सोचते, लड़की देख रहे हैं, बहुत लड़की देख ली है बहुत, लेकिन बेटे को समझ नहीं आ रही है। बहुत लड़की देखी है, पर यही है ना, जब ब्याह की रात आएगी, जिस दिन लिखा होगा ब्याह की रात है, उस दिन शादी हो जाएगी। हमारे सोचने से, आपके सोचने से कुछ नहीं होता है, बस वही है। तो मैंने कहा चलो जहाँ इतना इंतजार करा थोड़ा और इंतजार कर लेते हैं, बस यही है। और अभी उसने फिर बताई है, कई लड़की बताई है बेटे ने, देखते हैं बात करके, अच्छी जो पसंद है उसने बताई है। और अब तो मतलब काफी रिश्ते आ रहे हैं। ऐसा जैसे हो जाता है रिश्ते की बाढ़ टाइप लगी है, जब बाढ़ आ जाती है दिन में कितने कितने फोन आ रहे हैं भाई। मैं तो उठाती नहीं फोन, क्या बात करूंगी मैं उनसे, क्या कुंडली का क्या मांगू, कुछ मांगूंगी। ये अपने आप बात करते हैं, अपने आप जो उनका लेना, डेट ऑफ बर्थ जो भी लड़की की लेनी है, जो भी है अपने बेटे की देते हैं बस। अब फिर मिलान भी जरूरी है करना, अगर मिलान ना करेंगे। और मैं आपको एक और बात बता रही हूँ, जैसे मेरा एक्सपीरियंस है, मेरा नहीं, मैं भी मतलब दूसरों को देख देख के ही सीखती हूँ। जैसे मेरी नंदी की लड़की की शादी हुई थी, इनसे 3 साल बड़ी है इनकी बहन, 3-4 साल है ना, 3 साल बड़ी इनकी बहन है। तो उनके पहले बेटे की शादी होनी थी, तो उन्होंने कई लड़की देखी, बहुत अच्छे बहुत पैसे वाले घर की लड़कियां थी। लेकिन किस चीज के लिए मतलब रिजेक्ट हुआ था रिश्ता, कि भाई लड़की में नाड़ी दोष था। मतलब ये रिश्ता जो हो रहा था इसमें नाड़ी दोष था। नाड़ी दोष वाले बोलते हैं नहीं लेना चाहिए रिश्ता, चाहे कुछ भी हो जाए। ये थोड़ी लड़के को लड़की नहीं है, लड़की को लड़के नहीं है, सब होते हैं। लेकिन जो नाड़ी दोष वाले तो पंडित भी कहते हैं। उसमें से क्या बोलते हैं, मैंने कई बार पंडित से पूछा भी था, मैंने कि नाड़ी दोष का मतलब क्या होता है, इससे क्या होता है? स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता है, स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता। तो उन्होंने ये कहा था नाड़ी दोष का मतलब ये होता है, ये भाई बहन हो जाते हैं, इनका रिश्ता मतलब बनता नहीं, आगे तक चलता नहीं है सबसे पहले। और दूसरा, इनके बच्चे नहीं होते। जब बहन भाई हो गए तो बच्चे मुश्किल है, बच्चे नहीं होते। और फिर दूसरा मतलब ये रिश्ता ना मतलब ऐसा रहता है, एक मतलब खत्म हो जाता है। जैसे मंगली का दोष होता है, ऐसा ही नाड़ी दोष का बताया है। लेकिन बेटा हमारा ये बात नहीं मानता है। वो कहता है आजकल के उसमें दुनिया में, आप जमाने में आप किस तरह की बात कर रही हो। फिर मैं ना भाई, साइंस का जमाना है। अरे वो साइंस भी है, कई चीजों को साइंस भी मान जाती है। ये चीज मैं नहीं मानती इन चीजों को, पर ठीक है, हम तो अपने हिसाब से जब भी हम कोई रिश्ते की बात कर रहे हैं, सबसे पहले उस लड़की का मतलब डेट ऑफ बर्थ, डेट ऑफ उस टाइम और जगह, ये सब लेते हैं भाई, तब उसके बाद फिर मिलान करते हैं। और तो
हमारे इनको भी ना कुंडली मिलानी आ गई। इतने रिश्ते आ रहे, इतने रिश्ते आ रहे। पहले तो हम मतलब बार बार अपने जमाने फैमिली पंडित थे उनको दिखाते थे कि पंडित जी बताना ये लड़की की डेट ऑफ बर्थ है। अंकुर की तो पता है जैसे भाई, तो ये डेट ऑफ बर्थ है बताइए, फिर मिलान करके तब वो बताते थे। फिर वो भी कई बार ना पजर हो जाते, इतनी लड़कियां देख ली फिर भी अंकुर शादी नहीं कर रहा ये सोच के ना। तो फिर अब इन्होंने कहा कि मैं इन्होंने सीख ली पर ये अब ये अपने आप ही ना कोई लड़की का आएगा जैसे तो ये अपने आप ही कुंडली मिलान कर लेंगे। नाड़ी दोष है तो नाड़ी दोष बता देंगे जितना गुण मिल रहे हैं। कई लड़कियों को तो 5-5 गुण मिल रहे हैं। बताओ 5 गुण वाली लड़की तो लेनी चाहिए, कम से कम 18-20 वाली गुण की लड़की रहनी चाहिए कभी रिश्ता करते हुए। आप भी अगर भाई आपके भी भाई माँ बाप बड़े बड़े बच्चे हैं तो आपके लिए भी ये मैं सलाह दूंगी। एक सबसे पहले तो नाड़ी दोष वाली लड़की मत लेना। अब वो है लव मैरिज वाले तो बच्चे मानते नहीं है, तब तो आदमी माँ बाप लाचार हो जाते हैं उनके आगे तो भाई मैं कही नहीं रही, क्योंकि मेरी चांदी में शादी करी थी, हमने कोई कुंडली नहीं मिलाई उन लोगों की, क्योंकि फायदा ही नहीं था। जब मानना नहीं है बच्चों को तो फायदा क्या है कुंडली मिलाने का, जो कुछ चल रहा है। हाँ, मैंने कोई फायदा नहीं है ना फिर उस चीज में। जब बच्चों को तो मानना नहीं है कुंडली मिला क्यों अपने दिमाग को खराब करना है बताइए। तो इसीलिए कभी भी अब आपका जैसे अरेंज मैरिज है तो भाई पहले कुंडली मिलाइए, फिर उसमें नाड़ी दोष है तो वो बिल्कुल ही हटा दीजिए। मतलब बिल्कुल सोचो मत ना, किसी चीज से मत सोचो कि भाई मैं इसका उपाय कर लूंगी, मैं इसका ये कर लूंगी। बोलते हैं पंडित जी बोलते हैं, हमारे लिए बोला कई बार कि हम उपाय कर देंगे। अरे शादी होने के बाद उपाय ना हुआ तब क्या कर लेंगे हम। तो नाड़ी दोष का तो मैं बोल रही हूँ। और मंगली का तो हाँ, मंगली का तो कहते हैं 27-28 साल मंगली का दोष खत्म हो जाता है लड़का लड़की का। मंगली का तो ये होता है, नाड़ी दोष का नहीं है ऐसा कुछ भी। तो मेरे तो अंकुर का मंगली है, हमारा राजमंगली है बेटा। तो उसका क्या है हमारे अंकुर का, मैं आप विश्वास नहीं करोगे उसका ना, जैसे अगर 100 लड़की देखी है ना तो उसमें 95 लड़की नाड़ी दोष आई है। मतलब या फिर कुंडली नहीं मिल रही है, 5 गुण मिल रही है लड़की की। तो मतलब उसकी मतलब कुंडली बहुत कम लड़कियों से मैच खा रही है अंकुर की हमारी। तो इसीलिए फिर अब अभी उसे पसंद आ रही है दूसरी लड़की, अच्छी है लड़की, सुंदर है, बढ़िया। कल जब मेरे बेटे की शादी होगी तो मैं आपको जरूर बुलाऊंगी, आप लोगों को इनवाइट करूंगी सबको। मुझे बहुत खुशी है, मैं अपने बच्चों को बुलाऊंगी आना अगर आपसे हो सकता है तो। अगर क्वारंटाइन में हो गया तो फिर तो भाई मुश्किल है। यही 50 आदमी को रखा जा रहा है यहाँ पे, लड़की वाली तरफ से 25 लड़के वाली तरफ से 50। अगर ऐसे ही चला 22-23 तक ऐसे चला तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। बस अब तो मैं यही सोच रही हूँ कि जिस जैसे हो एक बार मतलब फाइनल हो जाए। मतलब ये बेटा हम देखते हैं, हमारी तो यही हम बुरी लड़की नहीं देखेंगे बेटे के लिए। लेकिन ना आजकल के बच्चों को ना क्या है, वो जब तक खुद अपने आंखों से नहीं देख लेंगे और खुद बात ना कर लेंगे, चाहे वो हमें पसंद नहीं आएगी, हमें पसंद नहीं आएगी और उसको पसंद आ जाएगी वो। इसलिए हम ना बीच में नहीं आ रहे इस चीज। जो हमें पसंद आती है वो नहीं आती, और जो हमें एक से एक सुंदर लड़की देखने पसंद आती है वो उसे पसंद नहीं आती। कहते हैं आप लोगों को पसंद नहीं है। चलो ठीक है, निभानी तुझे है, रखनी तुझे है, हमारे पसंद ना पसंद का कोई वो ना है। और जब वो लड़की देखेगा उसे पसंद करेगा तो मैं बोली ये लड़की देखी तूने, तेरे को ये पसंद आ रही है? मैं पूछूं मैं किसी से बढ़िया मैंने ना देखी थी? तो कह नहीं आपकी पसंद अच्छी नहीं है, मैं आपके संग शादी नहीं करूंगा। मैंने की मत कर, कोई बात नहीं। हाँ, ये उसने हमसे पहले कह रखा है कि जो आप लोग पसंद करोगे ना, जैसे वही रिश्ते तो पीछे से ही आ रहे हैं, जो आप लोग वही पढ़ी लिखी एमडी लड़की है सारी, आप लोग जो पसंद करोगे चाहे वो सुंदर भी होगी तभी मैं उसे रिजेक्ट करूंगा। मैं कि ठीक है ना, हम कोई फायदा कोई वो नाम इनकी। हमारा तो ये है कि जब कोई रिश्ता आ रहा है तो ये बात करते हैं, ये बात करेंगे फाइनल। भाई उसका डेट ऑफ बर्थ लड़के फोटो ले लेते हैं और उस पर निकाल रखा है, बोले हाँ जीवनसाथी.com में दिया हुआ है इसका। तो वहां से सारे बहुत रिश्ते आ रहे हैं, बहुत रिश्ते आ रहे हैं। वो बात भी करते हैं, आपस में बात करेंगे। पहले तो 1-2 बार तो बात करने से बेटे को सही लगेगी लड़की, फिर उसके बाद वो रिजेक्ट कर देता, कहता मुझे समझ नहीं हो सकता है। वो वैसे बहुत इंटेलिजेंट है, वैसे मैं बताऊं हम उसके आगे कुछ भी नहीं है अपने बेटे के आगे। कहते हैं ना धीरे धीरे जनरेशन है ना जो वो सुधार होता है उसमें, तो वो ही चीज है। मैं ये इसको सोचती हूँ ये बहुत इंटेलिजेंट है। मैं अपने आप को इंटेलिजेंट नहीं मानती, मैं तो कहती हूँ मैं तो हूँ जैसे ना वो क्या बोलते हैं, क्या बोले बताओ, ऐसे यूं ही यूं ही जैसे जिसमें कोई अकल ना हो, बावली हो, मतलब यूं ही बस चल रही है खींच रही है अपने जिंदगी को खींच रही है। मैं अपने आप को उस कैटेगरी में रखती हूँ अपने आप को। मैं बता रही हूँ अकलमंद की कैटेगरी में रखती हूँ मैं अपने आप को। मैं कभी अकलमंद की कैटेगरी में अपने आप को रखती भी नहीं हूँ, मैं सोचती भी नहीं हूँ कि मैं अकलमंद हूँ। मैं नहीं सोचती क्योंकि मैं हुई नहीं मैं नहीं हूँ बिल्कुल भी। हाँ, सबसे मैं अकलमंद मानती हूँ इनको, ये हमारे जो दीपा के पापा है। और अब इनसे भी ज्यादा अकलमंद हो गया मेरा बेटा अंकुर। क्यों? लड़की है हमारी अकलमंद दीपा ना, वो है लेकिन अभी मैं बेटियां तो है अकलमंद,
उनके नहीं, आप लोगों में उनको बता रही हूँ ना, ये 2 हैं। ना बच्चे ज्यादा अक्लमंद है जी, लड़की अक्लमंद है। बच्चे मेरे सारे इंटेलिजेंट हैं, सारे इंटेलिजेंट हैं। बस मैंने यही है, बस मैंने यही पूंजी कमाई है एयरफोर्स में रह के। आप लोगों को विश्वास नहीं होगा, हम एयरफोर्स में किस तरह से रहते थे। ये टेक्निकल उसमें लाइन, टेक्निकल में थे ना, ये टेक्निकल लाइन में थे एयरफोर्स में। तो हमें पता है हम जिस तरह से मतलब हमने पैसा बचाया था। बच्चों को मतलब ये भी नहीं है कि भाई हमने रोटी नहीं खाई है या मतलब बच्चों को दुख दिया है, बच्चों ऐसा कुछ भी नहीं था। अच्छे सेंट्रल स्कूल में 3 बच्चे पढ़ते थे और मतलब हर चीज पूरी करी है। लेकिन जैसे ये होते हैं ना आजकल के बच्चे हैं, अब ये ड्रेस चाहिए, अब ये ड्रेस चाहिए, अब ये ड्रेस चाहिए, अब ये खाना चाहिए, अब मुझे पिज्जा चाहिए। वो चीज मेरे बच्चों ने ना कभी मांगी और ना कभी हमने दी, क्योंकि इतना एयरफोर्स में तनख्वाह भी नहीं रहती थी। पहले की बात बता रही हूँ मैं, तनख्वाह भी नहीं थी। तो और फिर उसमें तो कुछ खाते थे, कुछ जोड़ते थे कि मकान बनाना था आगे जाके। तो ये बताओ बच्चों ने हमारे ने ऐसा वो देखा। तो मतलब अपने आप को ना बच्चों ने लेके चले इस तरह से मेरे बच्चे। और आज देखो भगवान ने उनको सब कुछ दिया मेरे बच्चों को, क्योंकि उन्होंने अब बहुत समझौता करा जिंदगी से। मैं कहती बेटा, मैं आपको विश्वास नहीं होगा, देखो आजकल बच्चे इतनी बड़ी बड़ी डॉल लेके आ रहे हैं, इतने लेके आ रहे हैं। एक बार मेरे बच्चों ने मेरे से, दोनों बेटियों ने मेरे से कहा था मम्मी हमें डॉल लेनी है। मैंने की डॉल लेनी है, तो फिर मैंने उसे 10 रुपए दोनों को दे दिए। मैंने उस 10 रुपए दे दिए। आजकल तो क्या है, किसी को दक्षिणा भी दोगे छोटे बच्चे को तो 100 कम नहीं दिया जाता है। तो 10 रुपए दे दिए, मैंने ले आओ डॉल लेके आ जाओ। अब ये दोनों डॉल लेने के लिए चली गई। तो ठेले पे तो मिलती है डॉल 10 रुपए की, छोटी छोटी सी मिलती है। तो ये ना एक दुकान थी काफी बड़ी, तो वहां जाके कह रही, बच्चे थे छोटे छोटे से, वहां जाके कह रही है कि हमें डॉल लेनी है। तो बोली कितने की? तो ये बोली 10 रुपए की डॉल लेनी है हमें। तो उसने भगा दिए दुकान वाली ने। तो आके मेरे पास ये रोई है दोनों। मैं कि रो मत ना, मैं कि बेटा रो मत ना, कोई बात नहीं, तुम्हें पता है ना घर की हालत है, तुम जानते हो ना। मैं कोई बात नहीं बेटा, मैं कि टाइम के हिसाब से, मैंने कि तुम देखियो तुम बहुत कुछ सीखोगे इस चीज से। उतारी बेटा कोई बात ना, तुम गए लेने, उसने ना दी, कोई बात ना, तुम छोटी गुड़िया से खेल लो। फिर ये गुड़ियाओं का नाम भी था इनकी का, ये पता नहीं क्या क्या नाम था। और अंकुर ने अपना बना रखा था, क्या बना रखा था? लामा 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 बड़ा रखा था। अंकुर ने बनाया था कपड़े से लांबा अपना, वो लटका के रखता था ऊपर। और इनकी दोनों गुड़िया थी, तो वो अपनी लांबा से इनकी गुड़िया को मारता था जोर जोर से। वो कभी इधर पटक देते, कभी गर्दन तोड़ दी, एक ही टांग तोड़ दी, एक ही हाथ तोड़ दिए। इस तरह से मतलब अपने लांबा से उनको पिटवाता था उनको, इनकी दोनों गुड़ियाओं को। ये था हमारे बच्चे के पास। वो 10 रुपए की 2 गुड़िया। एक मेरे बेटे ने कपड़े की वो सी के ना, मैंने थोड़ी हेल्प करी उसी सीने में। लांबा टाइप होता वो बनाया था, छोटा सा है, मूछ वाला। अरे उसके बाद में अब देख लो, कहते हैं ना, जब मैं बता रही हूँ ना, कभी उन्होंने ये नहीं कहा कि मम्मी इन्होंने इतने अच्छे कपड़े पहन रखे, हमें भी चाहिए। क्योंकि घर के बच्चों को सब पता रहती है, बच्चा छोटा भी है लेकिन वहीं से समझदारी बच्चे में आने शुरू हो जाती है। आज मेरी शिवानी देख लो, बताओ किस चीज की कमी है। हाँ, बड़े होने के बाद ये एयरफोर्स में रहे हैं, तब तक उसके बाद काफी मतलब सुधार आया, काफी मतलब चेंज हो गया था हर चीज में। फिर उसके बाद जब हम बाहर आ गए, बैंक में आ गए, फिर वो चेंज होता ही चला गया। फिर अलग पढ़ाई के लिए अलग अलग चले गए, बाहर का माहौल दिया, पैसे जैसे भाई हॉस्टल में पढ़ रहे तो पैसे फीस देना, पैसे देना, तो इसका काफी मतलब चेंज आया बच्चों में। और आज देखो, आज इनकी चॉइस देखोगे ना आप, ये इतनी से महंगी चीजों का हाथ रखते हैं। मैं तो कई बार पीछे बैठ जाऊंगी, कई बार जाती हूँ, मैं हमको कहेगा मम्मी मेरे लिए पैंट ला दो, तो मैं पैंट लेने के जाऊंगी। मैंने कितने की ला दूं पैंट? ला दूं 1,500-2 हजार की पैंट तू पहने तो ला दूं? बोला नहीं आप रहने दो, मैं ही ले आऊंगा, आप ना मेरे लिए सस्ती से ले आओ। मैंने कितने तक की? वही 800-900 तक की, 1000 तक की। मैं कि चलो ठीक है। मैं एक दिन उसकी पैंट लेने गई, उसको इंटरव्यू जाना था। कहाँ जाना था? करना कहाँ गया? सोनीपत और दिल्ली दीनदयाल उपाध्याय हॉस्पिटल। दिल्ली में दीनदयाल उपाध्याय हॉस्पिटल में हरिनगर में वो जॉब करता था बेटा मेरा। और सीनियर रेजिडेंट था वो तो। और उसका ना एक सोनीपत में एक उसमें उसका नंबर भी आ गया था। तो वो इंटरव्यू के लिए उसे नई पैंट चाहिए थी प्रोफेसर के लिए। तो फिर मैं उसे चाहिए थी नई पैंट लेनी थी, मम्मी नई लानी है। मैं तू चल तू ले आइयो। वो जाता नहीं है ना, तो इसके पापा जाएंगे ना वो जाता है। ये मम्मी नाप करके लाएगी। मम्मी बताओ, मम्मी का नाप और इनका नाप एक ही है बताओ। पर मैं ले आती हूँ साइज के हिसाब से, भाई 34 कमर 32 कमर है जो भी, उस हिसाब से ले आती हूँ। बेटी की पैंट लेके आ गई। मैंने कही भी थी हमको तेरे नहीं आएगी, मैंने रहने तू। जब वो थोड़ा मोटा था, अब तो बहुत पतला हो गया, बहुत पतला है। काफी वो वेट लिफ्टिंग पता नहीं क्या क्या करता है वो।
उसे देख देख के लोग यही तो कहते हैं ये है फिट शरीर। अब जब भी फेसबुक पर फोटो डाल रहा है वो, हमारे घर में यही आशा जीजा जी कह रहे हैं, जयदीप जीजा जी, उनके इसको कहते हैं ये है फिट शरीर, अंकुर देखो है। मैंने अब उसने अपने आप को इतना ढाल लिया है अंकुर ने, हमारे ने, योगा कर करके। जब मैं उसकी पैंट लेने गई शायद 32 और 33 के बीच में थी, ना 34 थी ना 32 थी, 33 थी। अब मैं लेके आ गई उसकी पैंट और आई पैंट लेके, तो वो तो शुक्र है मैंने कटवाई नहीं थी, अगर कटवा देती तो वापस नहीं जाती। फिर मैं घर आई, मैंने कि अंकुर ने पहन के देख, तो कह रहा है मेरे से ये मेरे नहीं आ रही है, ये मेरे नहीं आ रही है, इसे वापस करके आओ। उसके जूते तक मैंने ला के दिए, उसके नाप के जूते जिन्होंने पहना था अपने पैर में, तब जूते ला के दिए, तो जूते पहने उसने। फिर उसके बाद में मैं वापस करने गई, मैंने कहा अंकुर भैया मेरे को समझ ना आ रही, मैं कि यही है। तो मैंने तू बता दे और बता, तो अच्छा 2-2.5 हजार तक की मिलती है तो देख लेना मम्मी, और थोड़ी मतलब कोई कौन सी कंपनी कौन सी बोल रहा था, कौन से ब्रांड की बोल रहा था, वो लेके आ जाना। वो बहुत बड़ा शोरूम था, तो मैं वहाँ गई तो उसने दिखा दिया, 2000 की थी, ले आई। फिर जो नाप था वो नाप थोड़ा चेंज करके लाई, आ गई पैंट, कटवा के लाई हूँ। लंबाई उसकी है 42 बेटे की, मतलब 6 फुट का है वो बेटा मेरा, तो 42 है उसकी लंबाई पैंट की। तो फिर उसकी 42 लंबाई करवा के मैं तब लेके आई हूँ, तब उसे पहना। अब मैं बता रही हूँ, वो ये इसके पापा के लिए ही लेते हैं, जैसे रेडीमेड शर्ट आती हैं जो सेल पे आती हैं, 1200 की है, 550 में है, 450 की आ जाती है। तो मैं बोलूंगी मैं कि अंकुर देख कितनी सारी शर्ट ले रखी है मैंने मंगाई पापा के लिए, तू भी ले जाए एक दो। नहीं लेके जाएगा, कहेगा आप ऐसे पहनाती हो पापा कपड़े, महंगी वाली मंगाओ ना। मैं ये बता रही, जो बच्चे ने शुरू से कभी ना वो करा ना, अब वो पैसे में खेल रहे हैं बच्चे, क्योंकि उन्होंने ना सारा ध्यान अपना पढ़ाई पे लगाया। बच्चों ने पढ़ते गए, अपना ये देखा कि भाई हमें जो चीज नहीं मिली है। पापा बहुत मेहनत करते थे, ये नहीं इसके पापा ने मेहनत नहीं करी, बहुत मेहनत करते हैं, शुरू से ही मेहनत करी है। और आज देख लो, आज डीएम बन गया, और जब आ जाएगा वो फाइनल है उसका, अब जब वो आ जाएगा बेटा तब। हाँ, और अभी पढ़ाई करते करते भी इसे नौकरी के उसके जॉब के ऑफर आ रहे हैं, लेकिन इसकी तो पढ़ाई चल रही है थोड़ी, ये पढ़ाई पूरी करेगा फिर ये देखना वहीं पे लगाएगा कहीं पे। तो इनका तो डॉक्टरों का तो ये ऑपरेशन का अलग रहता है ना, चार्जिंग अलग रहती है, स्टंट का अलग रहता है, इनका तो अलग रहता है डॉक्टरों का। बस यही है। बस मैं बोले चलो इसकी जिंदगी भी, मैंने की जो अब तो भैया बचपन वाला है, बड़ा हो गया है, आगे शादीशुदा जिंदगी भी इसकी अच्छी जाए, मैं तो ये कह रही थी। तो वही बच्चा ना समझ आ रही हो तो मैंने कि हम ही देख लेंगे, हमसे भी थोड़ी सी वो ले ले। लेकिन इतना है बेटे में इतना है मेरे में कि वो रिश्ता है, नहीं तो बच्चा है, बड़ा बच्चा है, अपने आप भी तो पसंद करके कह सकता है मुझे शादी करनी है। नहीं, सारे रिश्तों को यहाँ भेजेगा, यहाँ पे कि मेरे पापा से बात करो, फिर पापा ही करेंगे फाइनल, करेंगे पापा ही फाइनल। फिर भी कहता है मैं आप लोगों की मर्जी शादी नहीं करूंगा, फिर भी चिढ़ाएगा कि आप लोग मर्जी करेगा, हमारी मर्जी से ही वो भेजी लड़की तो हमारे पास भेजता है ना सब। अब अभी बात हुई थी आज भी इनके पापा बेटा की दोनों की, व्हाट्सएप पे चलती है इनकी बातें, तो काफी लंबी बात करी, फिर उन्होंने फॉरवर्ड करके मेरे फोन पे भेज दी सारी बातें। तो देखो अंकुर ऐसे बात कर रहा, कल मेरे से मना कर रहा था, वो 25 जून की शादी निकाल दी थी, उससे तो उसने मना ही कर दिया। अब कह रहा मुझे नहीं आ रही समझ, जो आदमी बिना पूछे 25 जून की शादी निकाल रहा है और जबरदस्ती करके मेरे पीछा लगा रहा था। मेरे पढ़ाई का जॉब में रहता, मैं अपनी ड्यूटी के टाइम भी हूँ, तो इसके ऊपर सीनियर डॉक्टर है ना, तो कह रहा मुझे अच्छा नहीं लगता इस तरह से बार बार डिस्टर्ब होना, बार बार एक आध बार ठीक है, दिन में 4-4 5-5 बार फोन हम फोन करते हैं, फोन नहीं उठाता, हम खुद ही नहीं करते, क्योंकि उसकी ड्यूटी रहती है, आईसीयू में है, इन सब में ड्यूटी रहती है, तो क्यों डिस्टर्ब करना, बाद में बेकार कोई डॉक्टर कुछ बोल दे बड़ा वाला, तो मैं खुद ही नहीं करती बेटे के पास में। और आप देख लो चांदनी, देख लो आप खूब मतलब पैसे में खेल रही है उसका। बस मैं उसे भी समझाती हूँ, चांदनी को भी समझाती हूँ, बेटा मैंने कि जितना जरूरत है ना उतना खर्च करो, ऐसा है थोड़ा भाई खर्च भी करो, थोड़ा बचा के बचत भी बनाओ किसी चीज की। ये तो बहुत बार बताते हैं चांदी ये कर बेटा बचत करो, पर वो ना मजाक में ले जाती है बात को, पापा अभी से ही बस ऐसे करके वो कर देगी। हाँ, छोटी वाली है दीपा है जो, वो बहुत कंजूस है, वो अपना जो जॉब कर रही, अपनी जो सैलरी आ रही थी वो मतलब एक भी नहीं खर्च करती थी, पापा को देती थी। जैसे ही उसकी सैलरी आई फटाफट मेरे उस पर अकाउंट में डाल देती थी, नहीं रखती थी उसको 500 रुपए भी। और उसके बाद में फिर डेली अब 1000 दो, अब 2000 दो, अब 1000 दो, मतलब इस तरह से करते सारा। और जब ये पढ़ाई कर रही थी नोएडा से, तब तो आप इसका खर्चा देख भी ना पाओगे, इतना खर्चा करती थी,
मैंने कहा ये कहाँ खर्च कर रही है, और जब सब खुद कमाने लगी है ना, अपनी सैलरी में से 1 रुपया नहीं निकालती है। और आप पापा को दी थी से कितनी 1 साल दिया सैलरी, 1 साल की सैलरी दी है इसने। तो अब कह रही है मेरा पैसा दो, अपने पापा से मांगोगे। मैंने की तो बढ़िया है, तकाजा करती रहे।